अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये था फ्राइडे का दिन। मैंने बस ऐसे ही एक छोटा सा व्लॉग बनाने की ट्राई की है। बस इधर उधर की क्लिप्स है और बस थोड़ी सी चिट चैट। और मैंने इसमें शेयर किया है अपना आईकिया का जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया था बहुत टाइम पहले। तो वो भी मैंने बॉक्स खोला ही नहीं था। बाद में मैंने बॉक्स खोला आई थिंक उसी दिन फ्राइडे के दिन, तो मैंने वीडियो भी बना ली। तो सुबह का टाइम था, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है क़तर में आजकल। तो बस मैं बैठी हुई थी विंडो में और परिंदे वगैरह सब देख रही थी। 7:30 8 o'clock का टाइम था वो, जब इतनी सारी धूप थी पर मौसम ठीक ठाक था। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए वेजिटेबल स्क्रैम्बल्ड एग्स। घर पे तो हस्बैंड और बच्चे सभी थे, लेकिन वो लोग सो रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की वीकेंड होती है फ्राइडे सैटरडे, ऑलमोस्ट सभी की होती है क़तर में और गल्फ़ में। तो वो लोग सो रहे थे और अब छुट्टी का दिन था तो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बेटे की वैसे क्लास होती है सुबह में, पर उस दिन उसने मिस कर ली थी क्लास। तो बस ऐसे ही चल रहा था। ये देखिए, किचन में आओ तो कुछ ना कुछ रीफिलिंग रीस्टॉकिंग होता ही है। तो ये ऑलिव ऑयल का जार मैंने वॉश करके रखा था एक रात पहले, तो उसमें मैं फ़िलअप कर रही हूँ ऑलिव ऑयल क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी अपने अंडे बनाने के लिए। तो बस मैं वही थोड़ा सा फ़िलअप कर रही हूँ। उसके बाद हम बना लेंगे अपनी स्क्रैम्बल्ड एग्स। तो एग्स वगैरह मैं आजकल नाश्ते में इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं खाती थी, जो भी घर पे बनाया वो मैं खा लेती थी, लेकिन खाने पीने का भी कोई हिसाब नहीं होता था। कभी 1.5 रोटी खा ली, कभी 2 रोटी खा ली। और रोटी सब्ज़ी, इंडिया में रहो तो रोटी सब्ज़ी, या फिर यहाँ पे हो तो कुछ भी मैं बनाती हूँ, जो पोहे उपमा वगैरह, डोसा उत्तपम, काफ़ी सारी चीज़ें एवरीडे जो वैरायटी बनती है। क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो रोटी सब्ज़ी सुबह के टाइम नहीं खाते और हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होता सुबह में ये सब चीज़ें खाने के लिए, तो वो ऑफ़िस भी नहीं लेके जाते ये सब चीज़ें, तो उनको भी अलग अलग चीज़ें चाहिए। और मैं भी अकेले अपने लिए क्या रोटी सब्ज़ी बनाऊँ। तो मोस्टली हम लोग रोटी और सब्ज़ी या तो डिनर में खा लेते हैं या तो फिर लंच में। तो बस इसी तरीके की मैं चीज़ें बनाती हूँ। पर आजकल मैं हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट इसलिए कर रही हूँ, ये शायद मैंने 8-10 महीने से मैंने अपना डाइट काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, क्योंकि मैंने अपने डाइट में इंक्लूड कर लिया है काफ़ी सारा प्रोटीन, फाइबर और नट्स वगैरह, फ्रूट्स, बेरीज़। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है एक एज के बाद में ना, हर औरत अपना ख़याल रखे अपने बॉडी का क्या मतलब अपनी हेल्थ का और अपने फ़िटनेस का, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल की लाइफ़स्टाइल इतनी बिज़ी है और ऐसी है, हम लोग हेल्दी खाना कम, जंक वगैरह ज़्यादा खाते हैं। मतलब खाना नहीं भी हो तभी भी ऑन द गो कुछ ना कुछ हो के खा लेते हैं। पर हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रही हैं आजकल। तो ये है कि अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ गॉन थ्रू सी सेक्शन और एनी काइंड ऑफ सर्जरी इन लाइफ। वो जो दवाइयाँ पोस्टपार्टम या फिर सर्जरी के बाद की जो दवाइयाँ होती हैं या उससे पहले की जो मेडिकेशन होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है सारी चीज़ें, और इससे मोटापा भी बहुत आता है। तो मैं यहाँ पे पतले होने के लिए कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। वेट तो ऐसे ही रिडक्शन हो ही जाएगा अपने आप, उसके साथ साथ ही, लेकिन सबसे पहले खाने की अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उनको डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे घर पे सब लोग बहुत ही डिसिप्लिन वे में खाते थे, मेरे मम्मी पापा। बस आदत मेरे और मेरे भाई की ख़राब थी, तो हम लोग बिल्कुल ही सही तरीके से नहीं खाते थे। और मैं खाती थी 3 टाइम का भी, लेकिन उतना कोई ढंग का नहीं खाती थी। पर फिर भी उस टाइम पे वेट वगैरह पुट ऑन नहीं होता था। बट शादी के बाद यू नो इट्स क्वाइट कॉमन राइट कि आपका वेट पुट ऑन होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी, बच्चों के बाद का जो पार्टम जो टाइम होता है वो सब कुछ, तो उसके बाद में ना वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, हेल्थ की तरफ आना, फिटनेस को एक फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो बस वही मैं कर रही हूँ। मैं मुझसे जितनी कोशिश हो रही है मैं उतना ट्राई कर रही हूँ, और मैं मोस्टली ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऑलमोस्ट मैं सक्सेस हो चुकी हूँ इस चीज़ में कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जल्द से जल्द कर लूँ सुबह में। पहले मैं सुबह में उठती हूँ तो फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ 2 गिलास, और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सुकून से अपना
अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी, लेकिन मेरे बेटे के अलग प्लान्स थे। छोटा बेटा मेरा उठ के आ गया था यहाँ पे, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा काम डाउन किया और फिर उसको कोशिश की खिलाने की, पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था खाने में, तो वो बस चिल कर रहा था। और मैं अपनी कॉफ़ी लेके यहाँ पे रूम में आ गई थी। इस टाइम पे मैंने उसको दूध दे दिया था, तो वो मज़े में दूध पी रहा था। तो यही मैं बाहर का नज़ारा देख रही थी। लोग बस जा रहे हैं, कुछ लोग नमाज़ के लिए भी जा रहे थे। नमाज़ के लिए नहीं, सॉरी, जो फ्राइडे था ना, तो आज ज़्यादा वर्कर्स नहीं होते हैं कुछ भी काम मेंटेनेंस वगैरह के, तो वो लोग बस जा रहे थे। ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे दूध पी रहा है और हस्बैंड और बेटा दूसरा, वो लोग दूसरे कमरे में सो रहे हैं। ये है मेरा IKEA का ऑनलाइन शॉपिंग जो मैंने किया था। ये मैंने मंगा लिया था एक सैलेड बोल। काफ़ी ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई थी। अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वुडन हैंगर्स मैंने लिए थे। मैं अपने कपड़ों के लिए मोस्टली वुडन हैंगर्स ही प्रेफर करती हूँ। और इसको कहते हैं स्प्लैटर स्क्रीन। जब भी आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो, आपकी कढ़ाई या पैन के ऊपर आप रखिए और ऑयल स्पिलेज बिल्कुल नहीं होता। ये वाले मैंने लिए थे, ये छोटे बॉल्स। इसी टाइप का मेरे पास पूरा डिनर सेट है। डिनर सेट वैसे ही आया था IKEA का, पर उसमें ये साइज़ के बॉल्स नहीं थे, तो वो मैंने अलग अलग मंगा लिए थे सेपरेटली। ईच पीस आई थिंक मुझे पड़ा शायद 2 या 3 रियाल का, याद नहीं है मुझे, मैं देख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ग्लास बॉटल मैंने लिया हस्बैंड के लिए, उनके स्मूदी और जूसेस वगैरह डालने के लिए जो वो लेके जाते हैं ऑफिस। और ये फ्लास्क उनके चाय के लिए। तो चाय के लिए पहले उनके पास अलग सा था टिफ़ाल का, बहुत अच्छा था वो भी, पर वो पता नहीं हमारे कार्गो में आया नहीं, तो वैसा वाला मुझे दूसरा यहाँ पे ख़तर में मिला नहीं, तो मैंने ये देखा तो ये मंगा लिया। काफ़ी सारे एक्सपेंसिव थे दूसरे भी, तो ये चीज़ें मुझे रीज़नेबल मिल गई IKEA के सेल में, तो मैंने मंगा ली थी। ये भी एक इंसुलेटेड वैक्यूम फ्लास्क है, जिसमें आप 1 पॉट डिश जब देते हैं कि पास्ता हो गया या सांभर वड़ा हो गया, इस तरीके की चीज़ें डालने में बहुत अच्छा होता है, मतलब ओनली फॉर ब्रेकफास्ट। और ये बैम्बू लिड है, जिसका एक मेरे पास कांच का जार था IKEA का विथ लिड, उसका ग्लास का ही लिड था, बट वो गिर के टूट गया, तो मैंने लिड मंगा ली थी सेपरेटली। मैंने अभी तक भी उसको ट्राई नहीं किया है कि वो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जार ऊपर है और मैं रोज़ भूल जाती हूँ कि मुझे उसको निकालना है। ये है मेरे हस्बैंड का लंच बैग। इसमें पहले वाला लंच बैग जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, उसमें सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, तो मैंने एक लंच बैग भी उनके लिए मंगा लिया। ये है BPA फ्री प्लास्टिक कंटेनर, कोई भी चीज़ों के स्टोरेज वगैरह के लिए, लेफ़्ट ओवर डालने के लिए। और ये वाली बॉक्सेस, ये ग्लास वाली है ये तीनों, तो ये मैंने मेरे हस्बैंड के लंच ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए ही मंगाई है, क्योंकि काफ़ी सारे आइटम्स हो जाते हैं, सैलड वगैरह हो जाता है, तो फिर डालने में मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए मैंने बॉक्सेस भी मंगा लिए। और ये है बड़ी काम की चीज़, अगर आप बैग लवर्स हैं, आपके पास हैंड बैग्स है, कलेक्शन है, तो अगर आपको उसको रखना है और वो बहुत ज़्यादा जगह खा रहा है, तो आप IKEA से ये चीज़ मंगाइए। इसमें इंडिविजुअल पाउचेस है, जिसमें आप अपने बैग को डाल के हैंगर में हैंग कर सकते हैं अपने कपड़ों के साथ वार्डरोब में। बैग्स के साथ क्या होता है कि उसका डस्ट बैग तो आता ही आता है, मतलब अच्छे जो हाई एंड या फिर जो ब्रांडेड बैग्स होते हैं उनके साथ, तो वो जब आप ये साइड बाय साइड स्टैक करते हैं, तो फिर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं वार्डरोब में। तो ये ऐसी वाली चीज़ मैं बहुत ढूंढ रही थी, तो मुझे IKEA में मिल गई, तो मैंने सोचा कि मैं मंगा के देख लेती हूँ, और ये भी बहुत कम प्राइस में मुझे मिली है। तो बस वो वाली क्लिप मैंने शूट कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। इस टाइम तक सारे उठ गए थे घर में, मेरे हस्बैंड नमाज़ भी पढ़ के आ गए थे, तो उन्होंने अपने लिए चाय वगैरह बना ली थी, तो उन लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था, डोसा बना के दिया था मैंने उन लोगों को। तो अब मैं बना रही थी यहाँ पे लंच। तो लंच बनाने से पहले जो भी बर्तन वगैरह थे, उन सब चीज़ों को मैंने निकाल लिया था। और लंच में मैंने बनाया था ये नूडल्स, ये एग नूडल्स थे, व्हीट फ्लोर से ही बने हुए थे। इसकी रेसिपी मैंने शूट की है, तो उसी में मैंने उसका पेपर दिखाया हुआ है कि ये नूडल्स कौन से थे। इसके बाद लंच वगैरह करके बस हम लोग चिल कर रहे थे। मैं बालकनी में आ गई थी शाम के टाइम अपनी कॉफ़ी लेके, और बस कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी और सनसेट एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैं भूल गई कि मुझे क्लिप बनाना था, मैं शूट कर रही थी या कुछ। उसके अभी ये दूसरे दिन की क्लिप है, सैटरडे की। सैटरडे को मेरे बेटे की क्लास की छुट्टी होती है,
तो हम लोग बस बैठे हुए थे, उसको मैं होमवर्क करवा रही थी और ये मेरा छोटा बेबी सो रहा था। बस ऐसे ही पूरा दिन गुजरा, बस रिलैक्स्ड एकदम काम। और मैं शाम को दोनों को लेके आ गई थी प्ले एरिया, जो अक्सर मैं घर के सामने से आपको बैल्कनी में से दिखता रहता है, किसी क्लिप में अगर आपने देखा हुआ है तो ये वही प्ले एरिया है। और ये देखिए हमारा बरवा मदीनातना। तो ये इस तरीके से ये सारे क्लस्टर्स है। किसी दिन मैं आपको मदीनातना जो ये एरिया है, जो हमारी ये लोकेलिटी है, इसका टूर भी दूंगी इंशाल्लाह। कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी फिलअप भी हो रहे हैं घर वगैरह, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि 2-3 क्लस्टर्स दिखा के कि कैसा है अंदर। तो बस यही था मेरा वीडियो, बस छोटा सा इधर उधर की रैंडम क्लिप्स थी, चिट चैट टाइप का वीडियो था और बहुत ही रैंडम था, मैंने ऐसे ही शेयर कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।